बॉम्बे हाईकोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिलेगा। जस्टिस चंद्रशेखर होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। जस्टिस चंद्रशेखर बॉम्बे हाईकोर्ट में जज है। भारत पर लगेगा 50% टैरिफ। अमेरिका ने जारी किया नोटिफिकेशन। अमेरिका ने भारत से आयाती सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान किया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने पहले ही टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की थी। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। अस्पताल निर्माण घोटाले में 13 जगहों पर रेड। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली के अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों के वजह से छापेमारी की गई है। पीएम मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार। 26 अगस्त को पीएम मोदी गुजरात का हंसलपुर में मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति विटारा का उद्घाटन करेंगे। भारत में बनी यह इलेक्ट्रिक कार एसयूवी जापान सहित 100+ देशों में निर्यात होगी। कंपनी का दावा है कि ये कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइविंग रेंज देगी। इसके अलावा इस कार में बतौर स्टैंडर्ड 7 एयर बैग दिया जा रहा है। इसकी कीमत 17 लाख से 22.5 लाख तक हो सकती है। अयोध्या 17 अक्टूबर से अयोध्या में दीपोत्सव। 17 से 20 अक्टूबर तक चलेगा मेला। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कार्तिक पूर्णिमा मेला। मेले की तैयारी को लेकर आज अफसरों की मीटिंग। देसी दुधारू नस्लों के पशुपालक होंगे पुरस्कृत। मिलेगा 5 लाख तक का पुरस्कार। देसी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक विधियों से पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। इसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए और विशेष पुरस्कार 2 लाख रुपए पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे। किसी प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री का जेल से सरकार चलाना देश के लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। मोदी जी ने इस बिल में CM और मंत्रियों के साथ PM को शामिल कराया है, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 39वें संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री को कानून के दायरे से बाहर किया था। देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठी। अगर किसी फर्जी मामले में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर केस होता है तो कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा सुपौल पहुंची। प्रियंका रेवंत रेड्डी भी हुए शामिल। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। आज का रूट सुपौल से फूलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। शाम को सभा सकरी बाजार में होगी और रात का ठहराव दरभंगा में होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची है। आज यात्रा का 10वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इंडिया अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। आज की यात्रा का रूट सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फूलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया है। यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फूलपरास में रखा गया। इसके बाद शाम को सकरी बाजार मधुबनी में एक सभा का आयोजन होगा, जहां इंडिया अलायंस के नेता स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और अहम बना दिया है। स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस बिहार के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन सुबह 8 बजे यात्रा हुसैन चौक सुपौल से शुरू हुई। सुबह का ब्रेक लोहिया चौक फूलपरास मधुबनी। दोपहर का भोजन खुला मैदान फूलपरास। 4 बजे
अपराह्न बाई ओर की सड़क मोहना झंझारपुर से यात्रा फिर से शुरू होती है। 7:30 बजे शाम का ब्रेक अंडर ब्रिज सकरी बाजार मधुबनी। रात्रि विश्राम जीवछ घाट हाई स्कूल गोसा घाट दरभंगा।